पहला जो कुंडली है वह हरिश्चंद्र जी के नाम से। हरिश्चंद्र माने राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र राम भगवान का है, रावण का है, रावण का पैगंबर, भी हाँ रावण का है, पैगंबर मोहम्मद साहब का है। पैगंबर मोहम्मद साहब का कुंडली इसमें है। उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर श्री, उसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण सिंह का जन्म ग्राम बावल में हुआ था। वही जो है मेरा ही जन्मगिरी है, दस्तखत किए हुए। हाँ दस्तखत वह है किया मेरे हुआ। पास है घर में। चुनाव हार जाते थे, लेकिन चुनाव वो के प्रचार में क्यों नहीं जाते थे? नहीं जाते थे कि मैं सब दिन काम करता हूँ। मैं सब दिन जब काम करता हूँ तो फिर प्रचार था मेरा। नमस्कार, मैं अरुण साथी आज एक नए विषय पर अपने मित्र अविनाश कुमार काजू से बातचीत करेंगे। यह विषय पुराना है पर चर्चा नहीं होगी। काजू जी बरबीघा के मौर गांव के निवासी हैं, जहां बिहार केसरी, बिहार के विभूति, देश के धरोहर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म हुआ था। उनके एक भाई देवकी नंदन बाबू थे। उन्होंने एक ज्योतिष की मानक पुस्तक लिखी, ज्योतिष रत्नाकर। तो इन्हीं दो बिंदुओं पर आज इनसे हम बातचीत करेंगे। काजू बाबू, आपका स्वागत है। बहुत बहुत सबसे पहले काजू बाबू, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष रत्नाकर पुस्तक क्या है और वो कैसे लिखी गई? देखिए, असल में देवकी नंदन बाबू, जिनको कि मुख्तार साहब भी लोग कहते थे, उनके पिताजी का नाम था हरिहर प्रसाद सिंह। तो हरिहर बाबू शिव के बहुत बड़े उपासक, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो हरिहर बाबू को 5 बच्चे हुए। 5 में संयोग से 2 कालपायु रहा और 3 जो है सो पूरे अपने जीवन काल को जिया। तो उसमें संयोग से ना 2 बच्चों का किसी ज्योतिष के विद्वान से, पंडित जो बोलिए, जानकार से उन्होंने बनाया कुंडली। देवकी बाबू? नहीं, हरिहर बाबू। हरिहर बाबू। अच्छा। हरिहर बाबू पढ़ते थे। असल में देवकी नंदन बाबू सबसे बड़े थे और अपने दूसरे भाई से 6-7 साल बड़े थे। मतलब सब छोटे भाई से 17-18 साल बड़े थे। तो उस समय होशो हवास में भी थे और उनके सामने पढ़ने वाले थे रामकृष्ण बाबू और गोपी बाबू। तो उन दोनों का कुंडली मतलब कोई 10th में हो गया, कोई 12th में हो गया। तो जो उन्होंने कहा, जो ज्योतिष के जानकार थे पंडित जी की देखने के बाद कि जो है रामकृष्ण बाबू 12th करेंगे बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन से, गोपी बाबू 10th करेंगे या 8 करेंगे बढ़िया नंबर से। हाँ, फर्स्ट मतलब नहीं, वो ये करेंगे फर्स्ट डिवीजन से रामकृष्ण बाबू आ रहा। और उनके बारे में कि तो हो गया उल्टा। जब रिजल्ट आया ना तो रामकृष्ण बाबू का डाउन रहा रिजल्ट और गोपी कृष्ण बाबू का। तो उस हालत में बड़ा हरिहर बाबू बोले कि तो ठग निकला है। तो बड़ा ठेस पहुंचा देवकी नंदन बाबू। देवकी नंदन बाबू तो पढ़े लिखे तो थे ही, तो लिए कि हम अपने पिताजी से बहुत प्रेम था और पिताजी शिव के बहुत बड़े उपासक है। यही समझिए कि आगे जाकर के पिताजी के नाम पे 63 बीघा जमीन दिए हुए और में मंदिर बनवाया उन्होंने। वो अपने बनवाया। तो उनको जो दुख पहुंचा ना उस समय, तो वो ज्योतिष के बारे में घूम करके और जानकार लोगों से उन्होंने एक जो है सो ज्योतिष रत्नाकर का रचना किया, जो कि 34 स्वाध्याय से, स्वाध्याय करके। हाँ, स्वाध्याय। अच्छा, स्वाध्याय तो ठगी हो गया ना। पुस्तक दिखाए कहाँ है ज्योतिष रत्नाकर, जैसा अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। जैसा यही है, ज्योतिष रत्नाकर पुस्तक है। अच्छा, ये पुस्तक ज्योतिष में कितना मानक है? इसमें उनकी तस्वीर भी है। अच्छा, उनकी तस्वीर भी है। देवकी नंदन बाबू की तस्वीर है। तो ये जो पुस्तक है ज्योतिष में, इसका कितना महत्व? असल में क्या है कि हम लोग जानते थे, लेकिन संयोग से कभी पढ़ने का मौका, एक आध झलक कभी देखे होंगे, कारण रेयर केस में रहता था। तो संयोग से 7-8 साल पहले कुछ विवाद हुआ। उस टाइम हम बनारस गए, जानकारी हमें मिली तो मोतीलाल बनारसी दास के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि समूचे बिहार में जो भी राज्य की राजधानियाँ हैं, इसमें लिखा हुआ भी है कि दुकान कहाँ कहाँ बिकता है। तो जब हर एक बिहार, मतलब कि बिहार का राजधानी पटना है, तो सबसे बड़ा जो दुकान है अशोक राजपथ में, मतलब कि पटना का मोतीलाल बनारसी दास, वहाँ डेली 2-4-5 प्रतियाँ जरूर बिकती हैं डेली।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ज्योतिष रत्नाकर पुस्तक है, ज्योतिष विद्या में इसका कितना स्थान है, वही कितना मैं बता रहा हूँ ना कि जितने भी ब्राह्मण देवता जिससे हम हमारा बच्चा ज्योतिष को पढ़ने वाले, हाँ ज्योतिष ज्योतिष की जहाँ पढ़ाई होती है, बनारस में कई एक हाँ कॉलेज है बिल्कुल जहाँ बिल्कुल पढ़ाई होती है, तो बिल्कुल। वहाँ ये चलता संस्कृत है। विद्यालय में या जहाँ ज्योतिष का होता है, और खास करके जो पंडित जी लोग जो भी बनाते हैं कुंडली वगैरह, तो यही किताब से, यह किताब मतलब बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार किताब है। इसमें हम लोग आप लोग पढ़ करके भी अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा पुस्तक है। अच्छा, तो इस किताब में कुछ राशि मान अक्षांश चक्र इस सब हाँ का भी जिक्र है वही क्या? वही मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि आज हमारे घर में बच्चे पैदा लिए और हमारे बच्चे हैं, संयोग से वो गया में है या दरभंगा में है या मुजफ्फरपुर में या मुंगेर में है, तो हर जगह का जो है सो अंश और कला होता है, अक्षांश के अनुसार, उसका राशिमान के अनुसार किताब में उसका जिक्र है सब। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो उसमें अब संयोग से अब मुंगेर का अगर मान लिया जाए कि 25-24 है आपका अंश कला, तो 23 और 26 हो जाता है गया का, इस टाइप से। ये नहीं कि मेरा बच्चा जन्म लिया है तो कुंडली बन जाएगा, नहीं, जहाँ स्थल है उस अनुसार से वो लिखा हुआ, उदाहरण के तौर पर इसमें लिखा हुआ, कुंडलियाँ भी दी गई है। ये नहीं कि हो गया अनुमानित ढंग से कोई भी बोल देगा ना कि हमारा पहला संस्करण इसका कब आया होगा? पहला संस्करण 1934 34 में पहला संस्करण, आजादी से पहले। आज़ादी से पहले। अच्छा। और उसके बाद में अब हर 5-7 साल पे न्यू आते रहता। तो इस पुस्तक का रॉयल्टी देवकी बाबू के परिवार को मिला है? मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। पहले तो मुख्तार साहब को उसमें था ना कि जो मुख्तार साहब का जो घर में सबसे बड़े हों, तो उनके बड़े बेटे थे गौरी बाबू, तो उनका निधन बहुत पहले हो गया। तो सेकंड वाले जो थे आपको गिरिजा बाबू, तो उनको मिलता था। उनके जो बड़े बेटे थे श्यामशंकर बाबू, 90-92 तक तो हम लोग जानते थे, पुस्तक भी आया करता था। हम लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन पुस्तक भी आता था और डाक से पैसा भी आता था, बिल्कुल आया। अच्छा, बताइए कि अब आप इसमें कुंडली किनका बना हुआ? हाँ, कुंडली में तो उदाहरण बनाया तो बहुत सारा कुंडली, लेकिन उदाहरण के तौर पर सबसे पहला जो कुंडली है वह हरिश्चंद्र जी के नाम से। हरिश्चंद्र माने राजा हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र राम भगवान का है, रावण का है, पैगंबर, हाँ रावण का है, पैगंबर मोहम्मद साहब का है। पैगंबर मोहम्मद साहब का कुंडली इसमें है? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तो जो कुंडली है ये मोहम्मद साहब का भी है और आदि शंकराचार्य का भी। देखिए यहाँ पर कुंडली है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब और आदि गुरु शंकराचार्य का कुंडली इसमें है। तो ये ज्योतिष रत्नाकर पुस्तक है, आप एक नंबर में देखिएगा, हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र जी का है। हाँ, यहाँ लंकापति रावण का भी है, राजा हरिश्चंद्र का भी है और भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म कुंडली बना हुआ। तो ये एक मानक पुस्तक है, जैसा कि उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अपने घर परिवार का, इलाके का। ये बताइए कि जन्म कुंडली तो सबका बना हुआ है, अब श्री बाबू जो बिहार केसरी हुए उनका भी जन्म कुंडली इसमें है बना हुआ है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर श्री, उसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण सिंह का जन्म ग्राम माहौल में हुआ था, वही नहीं लिखा हुआ है। अब सर गणेश दत्त का जन्म हुआ है छतियाना में, वो लिखा हुआ है। उनके श्री बाबू का एक बेटे का जन्म ननिहाल में हुआ है, वो लिखा हुआ है। एक बेटे का जन्म बैजनाथ धाम में हुआ है, वो लिखा हुआ है। इसमें सारा लिखा हुआ है साफ साफ। ये नहीं कि कहीं पे भी जन्म हुआ और लिख दिया गया, वैसी बातें नहीं है। देखिए ये है श्री बाबू के पुत्र का, बाबू का है। हाँ ये है, ये देखिए श्री बाबू का है। आप देखिए ये श्री बाबू का है, बिल्कुल इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए तब हम लोग केवल चर्चा करेंगे। तो अब श्री बाबू का जन्म स्थान को लेकर के काजू जी अक्सर विवाद होता है, और बिहार सरकार के नज़रिए से या इंटरनेट मीडिया के नज़रिए से, राजनीतिक लोगों के नज़रिए से श्री बाबू का जन्म उनके ननिहाल नवादा के खनमा में। असल में हुआ क्या कि 1987 ईस्वी में श्री बाबू की जन्म शताब्दी वर्ष, मतलब कि 100 वर्ष उनका जो हुआ था, तो मनाया जा रहा था बहुत धूमधाम से। उस समय श्रीमती कृष्णा शाही यहाँ केंद्रीय मंत्री थी और अच्छा प्रोग्राम करवाई थी। तो उनके तो मामा और मेरा भाई वगैरह श्री बाबू के थे नहीं। तो हुआ क्या कि वहाँ से लोग आते थे। सूरज उस समय मंत्री थे, बिहार स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे बिहार सरकार। तो लोग बोले कि भैया यहाँ तो काफ़ी, हमारे यहाँ तो स्कूल है, कॉलेज भी हमारे ही गाँव में, मान के चलिए हर चीज़ हॉस्पिटल।
तो बोले कि भैया हमारे यहाँ भी कुछ मेरे यहाँ अभी भी वो खनवा में सैकड़ों एकड़ आपको बंजर भूमि नदी के बगल में है, मिल जाएगी। तो बोले कि ठीक है, हम लोग वहीं जन्म उनका जो है ना अगले साल से जयंती वहीं मनाया करेंगे। चलिए, सही मनाना शुरू किए। जयंती मनाने के लिए गए तो वो आपको मार्च 1994 में सुराजाऊ बंदी शंकर बाबू का श्री बाबू दूसरे पुत्र का निधन हो गया। अब निधन हो गया तो वो लोग प्रचारित करना शुरू कर दिया वहाँ वाले कि यहीं जन्म हुआ था, यहीं। उससे पहले 87 से पहले कोई चर्चा नहीं, 87 पहले कोई चर्चा नहीं। यहाँ तक कि बहुत पहले एक बार हम पढ़े थे, हम उसको ढूंढने में है, बिहार अभिलेखागार में हम गए थे एक बार, सर्च लाइट, वहाँ तो 1922 का सारा जो पुस्तकें हैं तो वहाँ तो सारा उसका प्रमाण है ना, बिहार सरकार के अंदर जो है बिहार अभिलेखागार है आपको बीपीएससी कैंपस में। तो सर्च लाइट हम बहुत पहले का पढ़े थे, मान के चलिए कि 55 का या जो भी, या इंडियन नेशन जो भी उस समय का था, सारा पेपर वहाँ उसमें था कि श्री बाबू ने कहा कि 52 साल की एज में हम प्रथम बार अपने निहाल आकर आत्मविभोर हुआ। और उसका हाँ लिखे हैं 52 साल में। कोई मेरे पास सचित्र जीवनी है, उस सचित्र जीवनी में एक फोटो नहीं है खनमा का, एक फोटो खनमा का है ही नहीं। और सबसे बड़ा बात गौर करने की बात है, देखिए नहीं, पहला बच्चा अगर रहता तो माना भी जाता। और इसमें तो सब प्रमाण के साथ है कि किनका ननिहाल में हुआ, देवकी नन्ना बाबू तो कुंडली में सारा लिख दिया, किनका बैजनाथ धाम में हुआ, किनका श्री बाबू का मतलब मुख्य रूप से आप यह कहते हैं कि श्री बाबू का जन्म मावर में हुआ, युद्ध तक थे। इसका प्रमाण ज्योतिष रत्नाकर है। और ज्योतिष रत्नाकर पुस्तक में जन्म कुंडली है श्री बाबू। हाँ, और वो जन्म कुंडली किस अंश कला जो है मुंगेर का, उसके ऊपर बना हुआ, न कि मगध का अंश कला 23-24 है। अच्छा, मुंगेर के अंश कला के अनुसार, यहाँ के अंश कला के अनुसार। और बनाने वाले हैं उनके बड़े भाई, बड़ा भाई हाँ, देवकी बाबू, ज्योतिष रत्नाकर उन्होंने लिखा है। तो इसको आप प्रमाणिक मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। श्री बाबू का जन्म यहाँ हुआ। तो आप ये लगातार आवाज उठाते रहते हैं अकेले एकदम, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। जानकारी सबसे बड़ा बात क्या है कि हम लोग को श्री बाबू, देखिए खनमा श्री बाबू की जननी की जन्मभूमि है, माँ से ज्यादा पवित्र हो गया, लेकिन सच्चाई जो है वो बतानी चाहिए ना लोगों को, जानकारी। इसीलिए मेरे पास तो देखिए विवाद होता है क्या? आपको कुछ इसमें विवाद भी होता है किसी? विवाद तो हर चीज में होता है विवाद। तो लोग अब जिनको वहां से मट्टी बेचते हैं, वहाँ झूठ मूठ का, यहाँ का जो जन्मगिरी, मेरे पास तस्वीर है उसमें 1960 का जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ श्री बाबू के हाथ से लिखे हुए हैं पीछे में कि जो है मेरा ही जन्मगिरी है, दस्तखत किए हुए है, मेरे पास है, घर में लिखा हुआ है। जिनसे हालात में इसलिए लेके नहीं चलते हैं, वो लिखा फोटो है मेरे पास। तो घर आज भी ढरमना भले रहा है, सब मिलकर उसको संजो, अभी भी उखा पड़े ही है, सब लोग का बन गया है, गोटिया भाई का लेकिन है। तो ये हालत है। अच्छा, आप बरबीघा के रहने वाले हैं, अभी चुनाव का माहौल है। बरबीघा विधानसभा से श्री बाबू चुनाव भी लड़े थे कभी? क्या लड़े थे श्री बाबू? तो जब देश आजाद हुई तो 52 में हवेली खड़गपुर से लड़े, 57 में जो है यहाँ बरबीघा में। असल में हुआ क्या, उसमें भी मैं ट्विस्ट बता देता हूँ कि 1957 में जब कांग्रेस का लिस्ट बना ना चुनाव लड़ने का, तो उसमें अनुग्रह बाबू के बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा और श्री बाबू के बेटे, बड़े बेटे शिवशंकर बाबू का लिस्ट में नाम था। और लिस्ट में नाम था आपको बरबीघा से, लिस्ट में नाम था, 2-3 जगह से दिया हुआ था चॉइस के लिए। तो इन्होंने कहा, ठीक मारने लगे ना, तो इनका नाम जो था हवेली खड़गपुर सब में था ही, तो ठीक में अपना नाम ही काट दिए कि अब मैं हवेली खड़गपुर से नहीं लड़ूंगा, हवेली खड़गपुर और लड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसको बरबीघा से लड़वा दो, चाहे उसको मोतिहारी से लड़वा दो, मुझे कहीं से लड़वा दो। ठीक काट दिए, बोले कि मैं हवेली खड़गपुर। चुनाव लड़ने से इनकार, मेरे बेटा लड़ेगा, उसका हक बनता लगेगा, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब बेटा राजनीति में आएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, कहने का मतलब ये। मेरे नजर में हम दोनों। श्री बाबू के सामने जब कांग्रेस के प्रत्याशियों का लिस्ट गया तो उनमें बेटा का नाम था, तो वो श्री बाबू कहे कि अब हम चुनाव लड़बे नहीं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, मेरे बेटा को लड़ा। मतलब राजनीति में हम रहे चाहे बेटा रहे, ऐसा हुआ। अच्छा, तो हुआ कि भाई यहाँ है कोई तरह से ला करके तो गिरी था अपना, यहाँ जो है सो नॉमिनेशन करवाया गया जो भी, और यहाँ से तो प्रचार में जाते नहीं थे, प्रचार में बिल्कुल। स्टेट काउंसिल का चुनाव हो, आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो, चुनाव हार जाते थे, लेकिन वो प्रचार में क्यों नहीं जाते थे? नहीं जाते थे कि मैं सब दिन काम करता हूँ, मैं सब दिन जब काम करता हूँ तो फिर प्रचार क्या, मेरा प्रचार तो मेरा काम है।
आज ऐसा नहीं ना कि भाई अब 5 बरस आया, लास्ट में चापा कर दो, घर रूम बनवा दो, उसको चुनाव जीतो। 5 साल बोलते मैं मेहनत करता हूँ, मैं 5 साल मेहनत करता हूँ। चुनाव मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मैं अपना आराम करूंगा, मैं दूसरे के लिए वोट भले मांगू, मैं अपने लिए वोट नहीं मांगू। हम काम करते हैं तो वोट क्यों मुझे अपने आप पर काम पर विश्वास, वोट मिलेगा। काम मुझे पर अपने आप पे विश्वास है, मैं वोट नहीं मांगता। कैसे प्रचार उस समय कैसे होता होगा? उस बैलगाड़ी से जो लिखा हुआ उसमें तो पढ़े हैं बैलगाड़ी, किताब बस पर? एकमात्र बैलगाड़ी साधन था, पैदल। अच्छा। और अपना ये भी नहीं, सिर्फ जब वो बस नॉमिनेशन में खर्च होता था उम्मीदवार का, वो तो बहुत दिनों तक चला। नॉमिनेशन में खर्च होता था, बाकी भुंजा पुठा खा करके हम लोग भी 87-88 में जब 16-17 साल के थे, वोट देने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन हम लोग भी वो जमाना देखे हुए हैं, एलवी सिंह जब जीते। तो अब तो हो गया है, अलग ढंग का हो गया है। वर्तमान में थोड़ा सा श्री बाबू पर आते हैं। आज श्री बाबू को आप लोग भूमिहार का नेता बना दिए हैं क्या? श्री बाबू अब जाति में लिए थे, किसी भी कोई ना कोई जाति धर्म में जब है हम लोग भारत में, तो हम लोग का है बंधन। लेकिन बताइए कि श्री कृष्ण सिंह वो व्यक्ति है, श्री बाबू जमींदार घराने से थे, हाँ छोटे जमींदार घराने से थे, और उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, गरीबों में दिया उन्होंने जमीन। श्री बाबू जब देवघर में दलितों को प्रवेश में दिक्कत होता था, उस समय श्री बाबू कहे कि मेरे ऊपर लाठी बरसा मैं लाठी खा करके दलितों को मंदिर में प्रवेश करा। श्री बाबू वजीफा अपने वेतन पैसा से लोगों को, गरीब गुरबा, देखिए जाति तो होता है दो ही, अमीर गरीब, है ना। तो उसमें अब जो भी चाहे वो जिस जात का हो, गरीब आदमी किसी भी जात का गरीब हो, उसको मदद किया करते थे। मतलब जाति से ऊपर उठ करके वो काम जाति से उनको क्या, जाति सतनाकर और जन्मदिन पर हम लोग बातचीत किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत